हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्विज टेबल। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेवरेट भी है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से अगर हम कहें। ठीक, अभी हाल में ही आपका एग्जाम अपकमिंग है एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा भी एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 7 दिसंबर को। आपको पता होगा अमीन पटवारी। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग के काफी अच्छे खासे नंबर्स में सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप रीजनिंग के इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, डे बाय डे आप देखेंगे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम्स के पहले जो भी आपके टॉपिक्स है रीजनिंग के वो सारे के सारे कवर हो जाए दोस्तों। मैं एक तरफ से रीजनिंग पूरा का पूरा यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा बेहतरीन अंदाज में। आप रीजनिंग के सवालों को एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ लर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करें दोस्तों, आपको मजा आएगा। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों रीजनिंग के अंदर, जिसका नाम है क्विज टेबल। कुछ इस तरह से टेबल देखने को मिलेंगे जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हम आपको बहुत सारे ऐसे सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे जिससे एक बेहतर अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप होगा। ठीक, क्विज टेबल के सवालों को सॉल्व करने का थोड़ा सा हम इसके बारे में डेफिनेशन या फिर हम कहें क्विज टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा जी, क्विज टेबल को कभी कभी हम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, क्विज टेबल को कभी कभी हम पैटर्न के नाम से जानते हैं, सिलेबस में कभी कभी पैटर्न के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाना जहां पे पैटर्न लिखा होगा उसका मतलब है क्विज टेबल। ठीक, तो हमने कहा जी इस चैप्टर में हमको विभिन्न आकृतियों में अंकों को सजा कर दिया जाता है जो किसी नियम विशेष से बंधे होते हैं। आपको इस संबंध को पहचानना है। ठीक है, और उस आधार पर आकृति में उपस्थित प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्पों में से जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। कुछ नोट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे इस चैप्टर में। आपको यह बता दें कि उन्हीं अंकों को या तो जोड़कर या घटाकर या गुणा कर या भाग देकर या संख्या के वर्गों को जोड़कर या घटाकर इत्यादि से अज्ञात अंक प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञात अंक का मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आकृति के आधार पर कई प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे हम उदाहरण के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण जैसे कि मैंने कहा जी ये है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए ऐसे सवाल को पूछने का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ भी पैटर्न में सवाल आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बेहतर अप्रोच कर पाएंगे, स्मार्ट अप्रोच के साथ जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बस बात यही है। जैसे हमने प्रीवियस वाले चैप्टर सीरीज पढ़े थे, तो सीरीज जिसमें हम अल्फाबेट सीरीज देखे थे, नंबर सीरीज देखे थे, रॉन्ग नंबर सीरीज देखे थे, तो क्या उसका कोई विशेष पैटर्न था? नहीं। ठीक है, क्या उसको सॉल्व करने का विशेष नियम था? नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के सवालों का प्रैक्टिस किया जिससे एक अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच हम अपने अंदर बिल्टअप किए। ठीक उसी तरह यहां पर क्विज टेबल के भी हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझते जाइएगा कि हम कैसे कैसे सोचते हैं। सवाल में जो टेबल दिया है उस टेबल को जब देखकर हम सोचेंगे तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए, ये सब चीज आप धीरे धीरे लर्न करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3x3 का टेबल है ना, मतलब 3 खाना इधर रो में है, 3 खाना कॉलम में है। ठीक है ना, तो यहां पे जो पैटर्न फॉलो होता है या तो इस क्रम में या तो इस क्रम में, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब पहचानना रहेगा दोस्तों। ठीक, और इस टेबल में जो जो नंबर्स दिए हुए उन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं नंबर्स में हम रिलेशन बिठा के ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह क्या आएगा ये बताएंगे। जैसे कि यहां पे हम समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो मैंने कहा जी अगर मैं इस क्रम में सोचूं, ठीक है ना, रो वाले क्रम में सोचूं,
ऐसे सोच के देखेंगे, हो सकता है हम गलत सोच रहे हैं, हो सकता है हम सही भी सोच रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे से थॉट प्रोसेस बिल्टअप होते जाएगा। मैंने कहा जी अगर मैंने कहा 3 का क्यूब किया और साथ के साथ 7 का क्यूब किया और दोनों को ऐड कर दिया ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा पता है? 370 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा होगा, 3 का क्यूब करेंगे, फिर 7 का क्यूब करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये 370 मिल जाएगा। यही बात है, चेक करके देख लो आप। 3 का क्यूब क्या होता है जी? तो आपने कहा 27, 3 का क्यूब होता है 27। 7 का क्यूब कहेंगे तो क्या हो जाएगा जी? आपने कहा 7 का क्यूब होगा सर साथ ही 49 और 49 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 या 63, 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 और 6 34, 343, 343। ठीक है ना? तो अब इसको ऐड करके देखिए तो आपको 370 मिलेगा दोस्तों, डेफिनेटली मिल रहा है क्या? तो ये क्रम हमको समझ में आ गया है दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने कहा जी 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 का क्यूब किया और यहाँ पे 6 का क्यूब किया, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 6 का क्यूब होता है जी 200, कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा क्या? 6 का क्यूब 216 होना चाहिए, आप चेक करके देखिए। मैंने कहा जी 216 में 8 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 224 मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम समझ गए सर, अगर ये 1 है, ठीक है, अच्छा, और यहां पे अगर 729 हो गया तो आपने कहा जी, आपने कहा 1 और 729 को ऐड करेंगे तो 730 मिल जाएगा। तो आपने कहा जी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा। हाँ जी, बात तो सही है। अगर मैं कहूं यहां पे 9 का क्यूब किया, अगर मैं यहां पे 9 का क्यूब किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 729। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा क्या? 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर, यही कहेंगे कि नहीं? तो ऐसे आपको धीरे से थॉट प्रोसेस समझ में आएगा दोस्तों, कैसे इस्तेमाल करना है करके। तो ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्विज टेबल पर आधारित। ठीक है ना? चलिए, पहला एमसीक्यू है स्क्रीन पे, आपको बोला गया है जी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा जी जो भी क्विज टेबल में नंबर दिख रहे हैं उन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जगह है इस पर हम बता पाएंगे कौन सी संख्या आएगा। यही बात है कि नहीं? तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस क्विज टेबल में दिए गए ये इतने नंबर्स, देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे नंबर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर है कि ना? आप चेक करके देखेंगे। मैंने कहा जी अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं तो 169, 11 का स्क्वायर करें तो 121, मैंने कहा जी 8 का स्क्वायर करें तो 64। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा होगा? अगर मैं देखूं तो देखना 13 और 11 24 होता है क्या? 24 और 8 32, मतलब आप देखेंगे इसमें इस तरह के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं दोस्तों। 13 प्लस 11 प्लस 8, अगर हम इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा? 32, ऐसे पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आप वेरीफाई करने के लिए ये दूसरे कॉलम को देखिए, हम कॉलम वाला पैटर्न यहां पे बेसिकली चलाने वाले हैं। ठीक है, और भी देखो, एक क्विज टेबल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो एंड ऑफ द रिजल्ट है आपका, मेरा या कोई और थर्ड पर्सन सॉल्व करे, एंड ऑफ द रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो हम जिस तरह के पैटर्न यहां पे सोच पा रहे हैं, ठीक, इसको वेरीफाई करने के लिए अगला वाले कॉलम में भी जाके देख सकते हैं। हमने कहा जी 144 कहने पे 12 का स्क्वायर है। ठीक है ना? अगर हम कहें 14 का स्क्वायर तो ये 196। ठीक है ना? मैंने कहा जी 9 का स्क्वायर तो आप बोलेंगे 81। ठीक, तो इन सबको ऐड कर दो आप, जिसका स्क्वायर किए उन सब संख्याओं को ऐड करो। 12 और 14 कितना होगा जी? 26 होगा सर। 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35। गजब, तो इसमें ये कॉलम वाला पैटर्न चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना? ऊपर की 3 नंबर को स्क्वायर किए तो उन नंबर्स को ऐड करने पे नीचे वाला नंबर मिल रहा है। यही बात है क्या? तो अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम नहीं बता देंगे, बिल्कुल। हमने कहा जी 289 ये 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 441 ये किसका स्क्वायर होता है?
तो आपने कहा जी ये 21 का स्क्वायर होता है क्या? देखो जरा 21 गुणा 21 करके देखे। मैंने कहा 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, गजब। तो ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 225, 225 किसका स्क्वायर होता है? तो मैंने कहा जी ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 पंचे 75, 15 कम 15 7 22, 225, ठीक है ना। तो 17 21 15 ये सबको ऐड करेंगे तो 7 1 8, 8 5 13, बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा जी 1 और 2 3, 1 4, 4 और 1 5, 53 आएगा सर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 53 आएगा, 53। ये तो ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर भी ये थॉट प्रोसेस, ये जो अप्रोच है, कंसेप्ट है, ये बिल्टअप होते जाएगा कि कैसे आपको सोचना रहेगा क्विज टेबल जब आपके सामने रहेंगे तो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो नंबर इस्तेमाल हुआ है उन्हीं नंबर्स की मदद से जो खाली जगह है, क्वेश्चन मार्क वाला जगह है, उसके जगह आप बता पाएंगे कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमने कहा जी विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी पता करके बतानी है। देखो क्विज टेबल के सवाल जस्ट लाइक सीरीज के सवाल जैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने जैसे सीरीज पढ़ा था प्रीवियस वाले चैप्टर में, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, तो हम दिए गए जैसे नंबर सीरीज में हम ये समझने का प्रयास करते थे कि उसमें मौजूद जो नंबर्स है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली कमी हो रही है ना। तो उस हिसाब से हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते थे कि उस सीरीज में किस तरह के पैटर्न फॉलो हुआ है। वैसे ही ये क्विज टेबल एक तरह का सीरीज है और इसमें मौजूद नंबर्स जो देख पा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और उसी पैटर्न को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आप जब अपने थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे सोच सकते हैं रो वाइज, आप ऐसे कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, कभी कभी आपको ऐसे तिरछा भी सोचना रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, ये आप ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा दोस्तों। ऐसा कोई जादुई क्षण नहीं है कि आपको दे दिया जाए और आप फिर धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करने लग जाएंगे। प्रैक्टिस से आएगा कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूं अगर मैं रो वाइज सोचूं तो 445 बड़ा नंबर है, इससे छोटा नंबर 285 है, इससे छोटा नंबर 80। ऐसे मैं एक हिंट दे रहा हूं, ऐसे आपके दिमाग में भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा जी अब इसमें रिलेशन बिठाने का प्रयास करते हैं, ठीक। 445 अगर इसमें माइनस कर दिया जाए 285 तो कितना आएगा दोस्तों? 5 में 5 माइनस करने से 0, 14 में 8 माइनस करने से 6, फिर 3 में 2 माइनस करने से 1, 160 आया। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे 80। अगर मैं इसका आधा कर दिया तो 80 मिलेगा कि नहीं? मतलब आपको क्या करना है, इसको आपस में माइनस करना है दोस्तों, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका आधा करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला नंबर मिल जाएगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वो सही हो जाएगा, सा है क्या? नहीं हो सकता है कि पहला प्रयास हमारा असफल हो जाए तो अगला फिर अलग अंदाज में सोचेंगे, यही बात है। तो ऐसे ही सोच के देखते हैं। हमने कहा कि अगर यहां पे यही पैटर्न चलाएं, 550 माइनस करना है 332, यही बात है। कितना आएगा जी? 10 में 2 8 हो जाएगा, 4 में 3 1 हो जाएगा, फिर 5 में 3 2 हो जाएगा, माइनस की। फिर इसके बाद इसका आधा करना है क्या? तो आपने क्या किया, 550 को माइनस किया 332 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है इसका हमने आधा किया तो क्या 109 मिलेगा? अरे 218 का आधा करेंगे 109 मिलेगा ना। तो अब मैं समझ गया सर, अब मैं समझ गया कि अगर 655 को माइनस किया जाए, 655 को माइनस किया जाए 441 से और उसको आधा कर दिया जाए तो वही नंबर ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने कहा 5 में 1 माइनस करने से होगा जी 4, ठीक है। फिर 5 में 4 माइनस करने से 1, ठीक है। फिर 6 में 4 माइनस करने से 2, तो 214 का अगर मैं आधा किया, 214 का अगर मैं आधा किया तो कितना आएगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे 107, 107।
तो यही नंबर एक क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा क्या? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये जो स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, या फिर सोचने का आपके अंदर जो स्मार्टनेस है ना, वो धीरे से पैदा होगा दोस्तों, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। हमने कहा जी फिर से एक क्विज टेबल दी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें बतानी है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो, हमको दिए हुए नंबर्स का ही इस्तेमाल करके, है ना, एक पैटर्न को सोचना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बतानी है। ठीक है ना, जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं 12 का 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना 18 है क्या? ठीक है, वैसे ही यहां पे देखें 16 का 1.5 गुना 24 है। क्या ये पैटर्न फॉलो हो सकता है क्या? तो हम कैसे सोच रहे हैं जी, हम सोच रहे हैं इस तरह से, कॉलम वाइज सोच रहे हैं। 1.5 गुना का मतलब क्या समझ पता है? जैसे कि मैंने कहा जी 16 का 1.5 गुना, तो आप कहेंगे 16 का 1.5 गुना, इसका मतलब 16 लिखेंगे और आधा, 16 का आधा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 24। यही तो आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, वैसे ही 12 का 1.5 गुना, इसका मतलब क्या हुआ जी? लिखेंगे 12 और 12 का आधा करेंगे, जोड़ देंगे, तो 12 6 18। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है बात? ठीक है, अब इस पैटर्न को आप इधर देख लीजिए और भी इर्द गिर्द, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम फटाक से क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा नहीं बता देंगे। ठीक है जी, तो 1.5 गुना का मतलब आप उस नंबर को लिखिए और उसका आधा करके जोड़ दीजिए, तो आपको उसका 1.5 गुना मिल जाएगा। यही बात है ना। मैंने कहा जी 18, ठीक है ना, 18 का 1.5 गुना, 18 का 1.5 गुना, इसका मतलब क्या समझे? 18 प्लस 18 का आधा 9, ठीक है, ऐड कर दो 18 और 9 27, यही बात है ना। ठीक उसी तरह यहां पे आइए एकदम आराम आराम से, 16 का 1.5 गुना, 16 का 1.5 गुना, 16 का 1.5 गुना मतलब लिखेंगे 16, फिर 16 का आधा करके ऐड कर देंगे, 16 का आधा 8 होता है, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। हाँ सर, पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपने कहा जी 22 का 1.5 गुना करेंगे, तो 22 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 33 होगा ना, 22 लिखेंगे, आधा करेंगे 11, ऐड कर दो, तो 22 और 11 33। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे कहूं दोस्तों, इधर आइए, क्वेश्चन मार्क का 1.5 गुना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने सपोज कर लिया ये x है, ठीक है, तो x लिखा और इसका 1.5 गुना करना है, मतलब लिखेंगे x फिर उसका आधा करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा ये 21 के बराबर आएगा। यही बात है ना, तो ये हो जाएगा जी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से तिरछा गुणा करके हम ऐड करेंगे और नीचे का नीचे गुना, तो ये जाएगा 2x और x 3x हो जाएगा, डिवाइड में 2 इक्वल टू 21। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से पता नहीं चल जाएगा आपको? आपने कहा जी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 2 का गुना 7 से करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई? x की वैल्यू आ जाएगा 14। समझ पा रहे हैं? तो यही तो है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको सोचना रहेगा। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या की पहचान करें। मिसिंग नंबर कहां पे देखने को मिलेगा? जहां पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलिए पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा जी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो कितना होगा सर? 46 प्लस 12, ये तो हो जाएगा 58, है ना? कितना होगा जी? 58। वैसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होगा? आपने कहा 30 प्लस 28, सर ये भी तो 58 हो रहा है। मतलब यहां पे अगर मैं इस तरह का पैटर्न सोचूं, ठीक है ना, कैसे सोच रहा हूं मैं? रो वाइज, लेकिन
पैटर्न कैसे बना रहे हैं, ऐसे दो दो का पेयर बना के इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा इन दोनों के ऐड होने से। ठीक है, यही बात है कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह हम पता कर लेंगे, लेकिन ये वेरीफाई होना जरूरी है ना, वेरीफाई होना जरूरी है, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। हमने कहा जी जैसे 32 प्लस 16, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? आपने कहा सर ये हो जाएगा 8 और ये 4, 48। ठीक उसी तरह यहां पे है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे मैंने x कहा है ना, मान लो ये x है तो x प्लस 30, ये कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। तो 48 कब हो पाएगा? जब x की वैल्यू कितना हो कि 30 के साथ ऐड करने से 48 हो। तो आपने बोला जी x की वैल्यू यहां पे ना 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल देंगे इक्वल। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा जी? क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 18। अच्छा, वेरीफाई करके देख लेते ना, कैसे वेरीफाई करेंगे? एक और भी तो हमारे पास रो बचा हुआ है लास्ट वाला ना, जिसमें पूरा नंबर्स गिवन है, दिया हुआ है। तो आपने कहा सर 54 प्लस 10 करेंगे इक्वल होना चाहिए 29 प्लस 35 के। होगा क्या? आपने कहा कि सर अगर हम 54 प्लस 10 करें तो ये होगा 64। नहीं, वैसे ही 29 प्लस 35 करें तो सर ये भी तो 64 हो रहा है। मतलब हमने जिस तरह का पैटर्न यहां पे सोचा कि दो का पेयर बनाएंगे, ऐसे ऐड करेंगे, फिर बचे हुए दो का पेयर बनाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन मार्क की जगह पता कर लिए, क्या आएगा जी? 18। गजब, ठीक है। चलिए फिर से बोला गया आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह कौन सा नंबर आएगा पता करके बतानी है। ये सवाल बिल्कुल प्रीवियस सवाल जैसे है दोस्तों। जैसे प्रीवियस सवाल में हमने कुछ इस तरह से पैटर्न लगाए थे कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये इक्वल आया, किसके? थर्ड और फोर्थ को ऐड करने के इक्वल, हाँ कि ना? वैसे ही पैटर्न यहां पर भी हम फिट करा के देखते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में होगा। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, मैंने यहां पे बोला जी जैसे फर्स्ट को आपने डिवाइड किया किससे? सेकंड से, और फिर मैंने कहा फोर्थ को आपने डिवाइड किया थर्ड से, तो बिल्कुल ये इक्वल आएंगे। चेक करके देखेंगे। मैंने कहा जी 12/4, ठीक है, और 33/11, ये इक्वल आ रहा है क्या? सर किसके इक्वल आएगा? अरे 3 की इक्वल आएगा ना। आपने कहा जी 4 तिया 12, 11 तिया 33, ठीक है। तो बेसिकली यहां जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये कुछ इस तरह से, फर्स्ट डिवाइड करेंगे सेकंड, इक्वल हो जाएगा ये, फोर्थ डिवाइड करेंगे थर्ड से। ये वाला पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है दोस्तों। अच्छा, वेरीफाई करना है तुम्हारे पास ये सेकंड वाले रो है ना, और ये लास्ट वाला रो है जिसमें पूरा का पूरा नंबर्स दिया गया है। वेरीफाई करके देखे। हमने कहा कि 13/2, ठीक है जी, 13/2, फिर हमने कहा 39/6, 39/6, ये इक्वल आना चाहिए। आ रहा है क्या इक्वल? मैंने कहा जी 13 का आधा 6.5, वैसे ही 39 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा, 6.5, ठीक है, आएगा कि नहीं? तो वेरीफाई तो हो रहा है सर। तो अगर आप चाहें तो यहां पे ये थर्ड वाले रो में इसी पैटर्न को लगाकर देखें, फिट करा के देखें, तो आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क के जाके आएगा, पता चल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने कहा जी ये x है, ठीक है। तो आपने कहा सर 14 डिवाइडेड बाई x, 14 डिवाइडेड बाई x, फिर हमने कहा जी 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों बराबर आना चाहिए। किसके बराबर होगा ये? 5 दूनी 10, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह ऐसे मैं क्या लिखूं कि भाई साहब अगर 14 को डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो आप बोलेंगे 14 बटे अगर 7 हो जाए तो काम बन जाएगा। अरे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 14,
5 दूनी 10, ठीक है। तो x की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। क्या 2 नहीं आएगा, 7 आएगा ना, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 दूनी 10, ऐसा, ठीक। तो मिसिंग नंबर पता चल गया 7। एनी डाउट टू एनीवन? नो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो धीरे से आपके अंदर भी इस तरह के अप्रोचेस बिल्टअप होंगे, ठीक। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा है करके, चलेगा दिमाग आपका भी, ठीक है। पहले आप समझते चलिए, देखते चलिए कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको हम सॉल्व करते समय हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए, ये आप समझने का प्रयास करते चलिए, ठीक है। मैं बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, ये तो आज का स्टार्टिंग लेक्चर है, ठीक है ना। चलिए, ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ए बी सी के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है 528, 538, 439, 428। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। मैंने कहा जी पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। इस हिसाब से इस क्विज टेबल में आपको बताना है ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहां पे देखना, सोचने का तरीका आपका रो वाइज हो सकता है, ठीक है। इसमें कितने खाना है, 4 खाना है क्या। आप बोलेंगे आपका सोचने का तरीका ऐसे कॉलम वाइज भी हो सकता है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोचना रहेगा। मैंने कहा जी आपको एक ना हिंट दे दिया गया है इस सवाल में। जैसे आप रो वाइज सोचते हैं तो आपके पास ये जो लास्ट वाला रो है इसमें सारे के सारे नंबर दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ना। हाँ जी। अच्छा, अगर आप कॉलम वाइज सोचते हैं तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें भी आपके पास सारे के सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसको ना आप एज अ हिंट समझकर, है ना, सवाल को अप्रोच करेंगे। मैंने कहा जी अगर ये लास्ट वाले रो में सारे नंबर्स का आप सम कर दें, सम का मतलब क्या हो जाएगा जी, योग कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 29। मिल रहा है क्या। आपने कहा जी 12 4 16, 16 और 8 24, 24 5 29, मिल रहा है ना। वैसे ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको भी आप ऐड करके देखो, ठीक है। मतलब सम करके देखो कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। हिंट मिल गया ना अपने को। देखो मैंने कहा जी 9 9 18, 18 4 22, 22 और 7 29, गजब। मतलब आप जैसा भी ऐड करिए रो वाइज कॉलम वाइज, ठीक है ना, हमेशा आपको 29 मिलेगा, ठीक। तो आपने कहा जैसे कि इधर आइए, मैं जैसे एक की जगह क्या आएगा ये चाहत रखता हूं पता करना। मैंने कहा 12 7 19, 19 और 5 24, ठीक है। तो टोटल 29 होना चाहिए, तो ए की जगह क्या आना चाहिए जी, 5 आना चाहिए। क्या बताइए, ए की जगह क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यही कहेंगे। तो भी तो 5 5 10 7 17, 17 और 2 19, 10 29, नहीं। वैसे ही बी की जगह क्या आएगा ये चाहत है मेरी पता करना, तो आप ऐसा सोच के देख लो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। जैसे मैं चलो रो वाइज सोच लेता हूं, तो 5 15 20, 20 7 27, ठीक है, और 27 और 2 29 होगा क्या, तो बी की जगह 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ नजर डाल के देखिए, ए की जगह 5, बी की जगह 2, 5 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो डेफिनेटली सी की जगह 8 आना चाहिए, सी की जगह 8 आना चाहिए, यही कहेंगे। वेरीफाई करना चाहे तो कर लीजिए, ऐसे ऐड करके देख लीजिए रो वाइज, तो 8 5 13, 7 20, 20 9 29, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे कॉलम वाइज ऐड करके देख लो। आपने कहा जी 8 15 23, 1 24, 5 29, गजब, बेहतरीन सवाल था। तो ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बेहतरीन। चलिए फिर से बोला गया जी आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, इस मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा पता करके बतानी है दोस्तों। हमने कहा कि अगर मैं जैसे रो वाइज देखूं या फिर कॉलम वाइज देखूं, ठीक,
तो ए बी सी देखो, जैसे आप ए बी सी, ठीक है ना, इधर भी देखे तो ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा इधर से भी देखे थे ए बी सी, तो मैं अगर इस क्वेश्चन मार्क वाले रो में जाऊं या फिर कॉलम में जाऊं तो यहां पे ए बी सी तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ नंबर भी देखने को मिलेगा क्या? तो मैंने कहा जी ऑप्शन के हिसाब से ये बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे बी आ रहा है, ठीक है, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए ना। लेकिन इसके साथ एक नंबर भी आएगा, वो नंबर अपने को देखना है कि 8 है कि 16 है कि 18 है। वो कैसे देखेंगे? यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। देखिए हमने अगर यहाँ पे पैटर्न को समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो आइए, इतना तो पता चल गया ना कि अल्फाबेट क्या आने वाले हैं, सी आने वाला है। अब न्यूमेरिक वाला वैल्यू देखेंगे, अब नंबर वाला वैल्यू क्या आएगा, वो पैटर्न को समझने से पता चलेगा। मैंने कहा जी यहां पे अगर मैं 3 का गुणा 9 से कर दिया, मतलब आपस में गुणा कर दिया इसको फर्स्ट और लास्ट वाले को, तो मिडिल वाला मिल जाएगा 27, 9 या 27। वैसे ही मैंने कहा जी 4 और 16 फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को आपस में गुणा किया, तो 16 चौके 64, मिडिल वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज पैटर्न को समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं। वैसे ही कॉलम वाइज मिडिल में चले तो फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना, गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8। समझ गए सर? मतलब यहां पे 8 आएगा और सी आएगा, 8C, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए फॉर आगरा। समझ गए? बढ़िया। अब हमने कहा जी इधर आइए, अगला सवाल, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पे पैटर्न को समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सवाल आ गया यहां पे। मैंने कहा अगर यहां पे सोचे हम, ठीक है, तो ये है 8 की पावर 1, ठीक है ना, और ये है 8 की पावर 2। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब 64। डेफिनेटली ये 8 की पावर 4 है, चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे देखिए दोस्तों, अब ये पैटर्न यहां पे फिट करके देखिए। मैंने कहा 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब 49, तो ये 7 की पावर 4 है। पैटर्न कैसा बोल रहा है पता है, यहां पे जो नीचे वाले बॉक्स में या नीचे वाला सर्कल में जो नंबर है, इसका पावर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 4 करना है। मैंने कहा जी 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, चेक करके देख लीजिए। 9 का पावर 4 करेंगे तो 6561 मिलेगा, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा जी, आपने कहा सर यहां पे 9 का स्क्वायर 81, गजब, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बेहतरीन। चलिए, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हिंट कैसे मिलेगा आपको, देखना, जैसे कि यहां पे पूछा गया ना सवाल आपको, तो 3 सर्कल थे, 2 सर्कल में नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको एक हिंट मिल गया कि इन्हीं 2 सर्कल को फोकस करना है और इसकी मदद से तीसरे सर्कल में कौन सा नंबर आएगा ये पता कर पाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए यहां पे पैटर्न जो इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, जैसे मैंने कहा 6 और 7 को ऐड करिए, कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, 13 होगा क्या। और अगर मैं 13 का स्क्वायर किया तो ये 169 होता है ना। हाँ जी बात तो सही है, मतलब ये हो जाएगा 169, 6 + 7 इसका स्क्वायर करेंगे 169। अगर इसमें हम माइनस कर दी 6 को तो क्या 163 मिलेगा। पैटर्न समझ में आया क्या, ठीक है। हाँ जी पैटर्न तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा इधर आइए, ऐसे ही यहां पे चलिए, मैंने कहा 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है जी, आपने कहा 121, ठीक है ना। अब इसमें माइनस किसको करना है, ये नीचे वाले 2 को माइनस करना है। जैसे यहां नीचे वाला 6 था, 6 को माइनस किया, तो आपने कहा 121 में 2 माइनस करने से सर 119 मिलेगा, मिल रहा है क्या। ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, तो ये डेफिनेटली सेटिस्फाइड होना चाहिए। चेक करके देखें,
मैंने कहा जी 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताएंगे जरा। सर 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर करने से 256 आता है, ये 256 हो जाएगा क्या? ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे नीचे वाले, तो 256 में आप 7 माइनस करेंगे तो 249 आ जाएगा ना डियर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 249। बी फॉर बॉम्बे। समझ गए बात, क्लियर है। अगला सवाल, चलिए ये बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों। ठीक है, पिछले वाले 2 सवालों से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का सवाल है ये। नहीं, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा पता करके बतानी है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आपके अंदर स्मार्टनेस आएगा ना, तो आप भी ये सोच पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैसे टाइप के पैटर्न फॉलो हो सकते हैं करके। तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने ये वाला सोचा होगा, अगर सोचा होगा तो कैसे सर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा क्या? हाँ जी, और ये 9, तो 9 का स्क्वायर है ना, यहां पे 9 इंटू 9 मतलब 9 का स्क्वायर 81 आएगा, ऐसे सोचेंगे आप। वैसे यहां पर भी देखना, यहां पे 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 11, यहां भी 11 है, तो आपने किया जी 11 का स्क्वायर या फिर 11 इंटू 11 121। नहीं तो सर डेफिनेटली इन दोनों को ऐड करने से, जैसे इन दोनों को ऐड करने से ये आया था, इन दोनों को ऐड करने से ये आया था, वैसे ही इन दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए और इसी का स्क्वायर करने पर 172 होना चाहिए। तो भाई पहली बात तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये 43 चलो आ गया, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे 42, तभी तो 42 और 1 43, ऑप्शन में तो है ही नहीं 42, फेल हो गए ना आप जो सोचे थे। मैंने क्या बताया कि देखिए ये माथा पच्ची वाला काम है थोड़ा, है ना, मैक्सिमम चांसेस होंगे, अगर प्रैक्टिस की कमी है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि पहली बार में आपका पहली बार जो अटेम्प्ट होगा सवाल को अटैक करने का वो गलत ही आएगा, ऐसा मान के चलिए, प्रैक्टिस की कमी है तो। इसलिए है ना, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ही आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे सवाल और सही तरीका आप फास्ट मोड में बता पाएंगे कि हाँ यहां पे ये वाला पैटर्न इस्तेमाल हुआ है करके। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रयास हम करते हैं। हमने कहा जी अगर मान लो ऐसा सोचें कि 81 डिवाइड में 9, मतलब ऊपर वाले को ऐसे हम आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 नहीं 81 9 आएगा, ठीक है जी, और 9 में अगर मैं माइनस कर दूं 7 तो ये नीचे वाला नंबर मिल जाएगा 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये ऊपर वाले को ऐसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जस्ट ये मिडिल वाले को हम माइनस कर रहे हैं, तो नीचे वाला नंबर मिल जाएगा हमको, यही बात है। ठीक, अब इधर देखो ऊपर वाले को आपस में डिवाइड करेंगे, मिडिल वाले को हम माइनस करेंगे, तो नीचे वाला नंबर क्या है पता चल जाएगा ना, 172/43 4 आएगा, ठीक है जी, -1 3 हो जाएगा, यही आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सी फॉर चाइना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चलिए एक और मजेदार सवाल दोस्तों, फिर से बोला गया जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो देखिए ऐसे सवाल जनरली देखना, मैं आपको पैटर्न कैसे समझना है ऐसे सवाल में थोड़ा हिंट दे रहा हूं, लेकिन हमेशा ऐसे ही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, एक जस्ट हिंट जो जनरली ऐसे देखने को मिलता है इस तरह के सवाल। मैंने कहा जी एक सर्कल है, इस सर्कल में कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 6 खाने हैं ना, ठीक है जी। अच्छा, तो जनरली ऐसे सवालों में जो पैटर्न फिट बैठता है वो कैसे बैठता है पता है, रिलेशन कैसे होगा, जैसे 19 का रिलेशन सीधे सीधे इस क्वेश्चन मार्क से होगा, वैसे ही 11 का रिलेशन कहें तो सीधे सीधे 110 से होगा, तो आप समझ गए होंगे सर 17 का रिलेशन कहें तो सीधे सीधे 272 से होगा।
समझ रहे हैं क्या? अब पैटर्न कैसे फॉलो होगा, ये इसी रिलेशन से आपको देखना रहेगा। जैसे कि मैंने कहा जी 11, तो अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं, ठीक है, और माइनस कर दूं 11, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 110 मिल जाएगा। अग्री करेंगे? चेक करके देख लो। आपने कहा जी 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस 11 करेंगे तो 110 मिलेगा ना बच्चा, ठीक है। ठीक उसी तरह मैंने कहा जी, चलिए जैसे कि मैं 17 इसको पकड़ता हूं, इस 17 को 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 17, तो कितना मिलना चाहिए? 272 मिलना चाहिए। चेक करके देखें। सर 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। इसमें अगर 17 आप माइनस करें तो चेक करो, 9 में 7 माइनस करने से 2, 8 में 1 माइनस करने से 7, 2 में, अच्छा फिर यहां पे सिर्फ 2 वस्तु बचा, 272। क्या बचेगा जी? 272, ठीक है ना। मिल रहा है कि नहीं? 272, हाँ जी मिल तो रहा है। अच्छा अगला एक और है, मैंने कहा जी 19, तो 19 का स्क्वायर करिए, माइनस करिए 19, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, पता नहीं चल जाएगा। तो मैंने कहा जी 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। अगर इसमें आप 19 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा? तो आपने कहा सर 11 में 9 माइनस करने से 2, ठीक है, और यहां पे 5 में 1 माइनस करने से 4, और यहां पे क्या बचेगा फिर? 342, ठीक है। क्या आएगा? 342। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के जाके आ जाएगा जी 342। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। ओके सर, चलिए फिर से एक मजेदार सवाल। यहां पे आपको बोला गया जी क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, बतानी है। 3 टेबल दिए गए हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर हम पे 2 टेबल में सारे के सारे नंबर्स गिवन हमको पता है, ठीक है, तो इन्हीं दोनों टेबल की मदद से हम पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे और फिर फटाक से बता देंगे ये तीसरे टेबल में जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है ना। चलो रिलेशन बिठाएं। मैंने कहा जी इन दो का रिलेशन बिठाओ, तीसरा मिलना चाहिए, ऐसे कुछ पैटर्न समझने का प्रयास करें। वैसे इन दो का रिलेशन बिठाओ, तीसरा मिलना चाहिए, ठीक, तो हम बता देंगे ना, इन दो का रिलेशन बिठा देंगे और ये तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह बता दिया जाएगा। तो यही समझने का प्रयास करते हैं पहले, ठीक है। हमने कहा जैसे ऊपर के 2 नंबर को हमने ऐड किया, कितना आएगा जी? ये आपने कहा 8 6 नहीं 9 6 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 105 आया, ठीक है। वैसे यहां पे ऊपर के 2 नंबर को मैंने ऐड किया तो ये कितना आएगा जी? 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56। समझ पाए? लेकिन मुझे 56 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। मुझे 105 नहीं चाहिए, 15 चाहिए। तो कैसे मिल पाएगा? अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं यहां पे दोनों नंबर को ऐड किया 56 आया, ऊपर के 2 नंबर को ऐड किया 56 आया, मुझे चाहिए 8, कैसे मिल सकता है? मैं अगर इसको 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये 8 मिल जाएगा ना। तो सर अब मैं समझ गया। वैसे ही ऊपर के 2 नंबर को ऐड किया 105 आया, मुझे चाहिए 15, कब मिलेगा? अगर ये 105 को किससे डिवाइड करूं? यहां 7 से डिवाइड किया था, यहां भी 7 से डिवाइड करूंगा। ऐसे कुछ भी अपने से नंबर मत बोलना, यहां पे 7 से डिवाइड कर देते, यहां पे 6 से डिवाइड कर देते, नहीं, एक पैटर्न चलना चाहिए। जैसे यहां पे ऊपर के 2 को ऐड किया, डिवाइड किया 7, तीसरा नंबर मिला। यही पैटर्न यहां भी चलाएंगे और यही पैटर्न यहां पर भी चलाएंगे। ऊपर के 2 को ऐड किया, डिवाइड किया 7, तीसरा नंबर मिल गया। मैं समझ गया सर। यहां पर भी हम बोलेंगे ऊपर के 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? आपने कहा 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये 42 आ रहा है। तो मैंने कहा जी इस 42 को मैं डिवाइड करूंगा,
कैसे डिवाइड करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं, इधर जो पैटर्न चलाए हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये 42 है कि 48 है, आपने कहा 42 है, तो 42 में 7 का डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जाके आ जाएगा दोस्तों 6, डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़िया। चलिए एक खतरनाक सवाल और इस सेशन का लास्ट सवाल, ठीक है। जाते जाते थोड़ा सा बढ़िया सवाल कर लेते हैं और फिर मैं 2-3 सवाल होमवर्क भी आपके लिए दे दूंगा, ठीक। मैंने कहा जी इस सवाल में इस क्वेश्चन मार्क के जाके आएगा पता करके बतानी। ये भी एक पैटर्न वाले सवाल है, मतलब सर जनरली ऐसे सवाल में ना आपको अप्रोच जो लगाना होता है वो कुछ इस तरह से होगा। पहले आप समझिए, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो आप बोलेंगे सर ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही आपको ना 1/4 का पैटर्न समझना रहेगा, ठीक है। तो इन दो में कुछ रिलेशन आप बिठाओ तो भाई ये क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगा। यही बात है, मैंने कहा जी यहां पे अगर मैं कुछ इस तरह से देखूं, अगला 1/4 सर्कल का ये होगा क्या, मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कुछ रिलेशन बिठाइए, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, 180। यही बात है। अब देखना रिलेशन कैसे बिठाते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा जी चलो जैसे यहां पे देखें, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 6 कहेंगे। तो मैंने कहा जी 6 का क्यूब करिए और 6 का स्क्वायर करिए, चेक करके देखो जरा कितना आता है। तो 6 का क्यूब करने से क्या होगा, 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर होता है जी 36, ठीक है। और 36 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 36, 6 18, 3 21, 216, 216 यही कहेंगे कि नहीं। तो 216 में आप अगर 36 माइनस करते हैं दोस्तों तो ये कितना आएगा, आपने कहा जी सर ये हो जाएगा 0 और 21 में 3 माइनस करने से ये 18, 180 आ रहा है। मतलब पैटर्न समझिए, पैटर्न हमने क्या फॉलो किया यहाँ पे, सर 1/4 में चलेंगे, सर्कल का 1/4, इसमें ये 2 नंबर का डिफरेंस पता कर लेंगे क्या आएगा 6, इन 2 नंबर का डिफरेंस पता कर लेंगे क्या आएगा 6, फिर इस 6 का क्यूब करेंगे और स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस डिफरेंस वैल्यू का क्यूब और स्क्वायर आपस में माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। यही बात है कि नहीं, आया, हाँ जी बात तो सही है, ठीक है। अब चलिए ऊपर वाले में चलते हैं, ऐसे कुछ करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहां पे बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी 22 और 10 इन दोनों में डिफरेंस चेक करो जरा, आपने कहा जी 12 आएगा ना ऐसा। हमने कहा जी 12 का क्यूब करो फिर 12 का स्क्वायर करो, आपस में माइनस कर दो, है ना। हमने कहा 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। अच्छा जी 12 का क्यूब कितना होगा, 144 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52, 5 कैरी जाएगा, 12 कम 12, 12 5 17, 1728 माइनस कर देंगे 144, ठीक है। तो ये वैल्यू जो भी आएगा, ये जो डिफरेंस वैल्यू आएगा दोस्तों, ये क्या बताएगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसको बता देगा, ठीक है ना। यही बात है ना। चलिए मैंने कहा जी 8 में 4 माइनस करने से 4, ठीक है ना। फिर उसके बाद 12 में 4 माइनस करने से 8, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे बचा क्या, 16, 16 में 1 माइनस करने से 15, 1584, 1584। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 1584 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1584, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप चाहें दोस्तों तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी और भी जो 1/4 दिख रहा है, जैसे कि मैं यहां पे वेरीफाई करके देखना चाह रहा हूं, ऐसा मेरी इच्छा है, ठीक है। और आप वेरीफाई कर लेना, ये नीचे वाला जो 1/4 और बच जाएगा, ठीक है ना। हमने कैसे पैटर्न चलाया दोस्तों,
हमने कहा जी 9 और 2 में डिफरेंस पता करेंगे, 7 आएगा क्या, ठीक है। फिर इस डिफरेंस वैल्यू का एक बार क्यूब करेंगे और एक बार स्क्वायर करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, नहीं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी 49, नहीं और 7 का क्यूब कहें तो ये तो जग जाहिर है 343, याद होना चाहिए, ठीक है। आप इसका डिफरेंस वैल्यू पता करेंगे तो ये डेफिनेटली 294 होना चाहिए, हाँ कि ना। देख लो सर 13 में 9 माइनस करने पे 4, फिर आप कहेंगे जी 13 में 4 माइनस करने से 9, फिर यहां बचेगा 294 आया कि नहीं, ठीक है। तो आप और एक बार वेरीफाई करना चाहें कि हमने जो पैटर्न यहां पे फॉलो किया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो लास्ट और बचा हुआ है ना, इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे आपस माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा 2548, चेक करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहीं तक हम एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने कहा जी चलो कुछ होमवर्क दे दिया जाए आपको, ठीक, ये है होमवर्क, होमवर्क नंबर 1, ठीक। अच्छा अगला होमवर्क, होमवर्क नंबर 2, प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, अगले वाले सेशन में हम इसका आपको सॉल्यूशन बता देंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। होमवर्क नंबर 3, ठीक है ना, ये मैं आपको 3 सवाल दे दिया हूं, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो और भी हम डिफरेंट पैटर्न के सवाल भी डिस्कस करेंगे दोस्तों इस क्विज टेबल के ऊपर, है ना। कम से कम 2 लेक्चर और आएंगे आपके लिए, 2 से 3 लेक्चर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं और भी अलग अलग फ्लेवर के सवाल होंगे जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, एक बेहतरीन अंदाज में आपको ऐसे सवालों को अटैक करना सिखाऊंगा जो क्विज टेबल के सवाल होंगे, ठीक। तो आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर फॉलो करिए दोस्तों, मैं एक तरफ से रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मैं यूट्यूब में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते जाइए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, आप चाहे तो उन्हीं टॉपिक्स मात्र को फॉलो करें या फिर एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, ऐसे आपकी चाहत है तो आप मेरे साथ पूरा रीजनिंग स्टडी कर सकते हैं, सीक्वेंस में आप लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर इस नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाकर, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क में आपको सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद, ठीक है ना, सारे क्लासेस का, सो दैट आप अपने एग्जाम से पहले आप बेहतरीन अंदाज में रिवीजन कर पाए सारे टॉपिक्स का जो आपने हमारे साथ, है ना, पढ़े हैं उसका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।